हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में हम बात करेंगे। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है कि 17 सितंबर 2023 को किया गया था। और जो इसका उद्देश्य है, ये जो है कि कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान, वित्तीय सहयोग और आधुनिक औजार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है पीएम विश्वकर्मा योजना का। देखिए, जो कारीगर हैं और शिल्पकार हैं, इसमें राजमिस्त्री, बढ़ई, लोहार, सिलाई और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग जो है कि इसमें शामिल हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानेंगे। योजना का क्या उद्देश्य है, इसको भी हम देखेंगे। और इस योजना का जो पात्रता मानदंड है वो क्या है, और इस योजना से दी जाने वाली सहायता क्या क्या है, और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि आप सबके लिए होगा। इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प व कौशल आधारित कार्यों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। केवल 2 वर्षों में इस योजना में 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ है, जिसमें कौशल प्रमाणीकरण, औजार उपलब्धता और वित्तीय सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस पहल भारत की धरोहर को संरक्षित करने के साथ साथ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले आजीविका साधनों का आधुनिकीकरण भी करती है। अब हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। 2023-24 से 2027-28 तक की अवधि के लिए 13,000 करोड़ के वित्तीय प्रावधान के साथ यह योजना प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान, वित्तीय सहयोग और आधुनिक औजार उपलब्ध कराना है। यह व्यक्ति, जिन्हें भारत में विश्वकर्मा कहा जाता है, पारंपरिक कार्यों जैसे कि राजमिस्त्री, बढ़ईगिरी, लोहार, सिलाई और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जैसे कार्यों से जुड़े होते हैं। वही अधिकांश शिल्पकार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उन्हें ऋण, प्रशिक्षण तथा बाजार तक पहुंच जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना के माध्यम से विश्वकर्माओं को सशक्त बनाने हेतु निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है। कौशल उन्नयन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग, कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा, बाजार तक पहुंच, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार के अवसर, डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए। इस योजना का विशेष ध्यान महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजनों पर है, जिससे समावेशिता सुनिश्चित हो। अब हम बात कर लेते हैं पात्रता मानदंड की, कि इस योजना की जो पात्रता मानदंड है वो क्या है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र होने हेतु आवेदक को 18 पारंपरिक परिवार आधारित कार्यों में से किसी एक से जुड़ा होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत या स्वरोजगार होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, पिछले 5 वर्षों में किसी समान सरकारी ऋण योजना का लाभ न लिया हो। इसके लिए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर पंजीकरण कराना होगा। इससे दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं वो क्या क्या है। मान्यता व पहचान पत्र, लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्रदान किया जाता है। कौशल विकास, आधुनिक औजारों व तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण अवधि के दौरान 500 रुपया प्रतिदिन का वजीफा मिलता है। औजार व प्रोत्साहन, 15,000 का टूल किट प्रोत्साहन ई वाउचर के रूप में दिया जाता है, जिससे आवश्यक औजार खरीदे जा सके। ऋण सुविधा, कारोबार विस्तार होना हेतु बिना गारंटी के ऋण दिया जाता है, जिस पर 5% की रियायती ब्याज दर लागू होती है। प्रथम किस्त 1 लाख रुपए का होता है, जो कि 18 माह में चुकाना होगा। द्वितीय किस्त 2 लाख रुपए, जो कि 30 माह में चुकाना होगा शर्तों के अधीन। डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन, प्रति माह अधिकतम 100 लेन देन पर प्रत्येक लेन देन हेतु ₹1 प्रोत्साहन। विपणन सहयोग, गुणवत्ता प्रमाणन
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे जेम तथा मेलों व व्यापारिक प्रदर्शनियों में भागीदारी की सुविधा। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना कारीगरों को बिना गारंटी के ऋण और डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। दूसरा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में कार्यरत कारीगरों को लक्षित करती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।